बात कर लेते हैं कल की APC की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने एक PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक का ऐलान किया है, जिसको हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान डीस्टेबलाइजिंग मूवमेंट ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कल जितनी भी जो इनके नुकात थे और जो इनकी तकारीर थी वो सब के सब पाकिस्तान मुखालिफ थी, और ये अब खुल के बेनकाब हो चुके हैं। अगर इनकी तकारीर का आप जायज़ा लें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे आज तक जो हुक्मरानी करते रहे हैं ये, वो तब का दौर ठीक था, लेकिन अब का दौर इसलिए गलत है क्योंकि ये हुक्मरान नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कल की APC में जो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर थी उसके ऊपर। मीडिया का किरदार भी बहुत, आप देखें तो मुनाफिकत से भरा हुआ है और दोगला है। इस मीडिया के ऊपर भी इंसान को बात तो करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है उनके ऊपर बात करने का। लेकिन सिर्फ आप ये चीज़ देखिए कि जो इंसान सर्टिफाइड करप्ट है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इश्तिहारी है, उसके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं, आप उसकी स्पीच नेशनल मीडिया के ऊपर नशर कर रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ है? इसको आप इंसाफ कहते हैं या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मतलब इसके अलावा अभी भी ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हमें आज़ादी राय का हक नहीं है, तो फिर ना जाने कौन सी आज़ादी राय है जिसका हक इनको चाहिए। आप ये देखिए कि नवाज़ शरीफ साहब जो यहाँ से प्लेटलेट्स ख़त्म होने के बहाने निकले थे और वो यहाँ पे किस कदर बीमार थे, वहाँ जाते साथ ही सेहतयाब हो गए। वहाँ पे वो चलते फिरते दौड़ते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे उनकी सेहत बिल्कुल ठीक होगी। और एक बीमार इंसान जिसकी हालत इतनी तशवीशनाक है, वो 1 से 1.5 घंटा बैठ कर वहाँ स्पीच कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है? आप पूरी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं और हमें यहाँ से आप समझते हैं कि बेवकूफ़ बनाकर चले गए, तो ये तो आपकी मुनाफिकत है, आपका झूठ बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कल। ये पाकिस्तानी इमाम ना बेवकूफ़ है ना बनती है, इनको पता है सब मामलात क्या हैं, लेकिन आप कल बुरी तरह एक्सपोज खुद ब खुद हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि कल आप अनाउंस करते कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ और मैं वापस आकर अपनी सज़ा भी पूरी करूँगा और मैं केसेस भी भुगतूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने मामूल की तरह वही अल्फाज दोहराए और वही स्पीच, अपनी तकरीर दोहराई जो पहले भी आप करते रहे हैं, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करने के लिए और हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए, और वही हमने कल भी देखा। और आपकी स्पीच जो है वो उनको अच्छी तरह हमारे दुश्मन ममालिक में कैश किया गया। अब अगर आप ये देखिए कि इनकी पूरी जो तकरीर थी उसमें इन्होंने मिलिट्री को और इस्टेब्लिशमेंट को, मुल्की सलामती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, उनके ऊपर कीचड़ उछाला, उनके ऊपर बेजा तनकीद की, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की। तो इस सबसे तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ गंदी और घिनौनी कैंपेनिंग चल रही होती है, उसके पीछे भी आप शायद मुलव्वस होंगे। और इस तकरीर से ये भी साबित होता है और इस चीज़ के भी शवाहिद मिलते हुए नज़र आते हैं कि आसिम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के जो इस वक्त उनके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसमें भी शायद आप ही मुलव्वस हैं, और अहमद नूरानी का साथ देने वाले भी आप ही हैं और PMLN ही है। और इसके बाद ये सब इफ़ेक्ट कर रहा है किसको, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ये सब आसिम बाजवा को जो टारगेट करना है वो CPAC को टारगेट करना है, और ये सब CPAC को टारगेट करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप ये देखें कि जो PMLN का माइंड सेट है, और जो स्पेशली नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का जो माइंड सेट है वो ये है कि अगर आप इलेक्शंस जीत जाते हैं तो आपको जो है आप वोट पड़े हैं, पूरा मुल्क जो है उसने आपको वोट दिए हैं, आवाम आपके साथ खड़ी है, चाहे वो सड़कों पे आपके साथ खड़ी हो ना हो, लेकिन वो आपके साथ इसलिए ज़रूर खड़ी है कि आप जो है इलेक्शन जीत गए हैं। लेकिन अगर वो इलेक्शन आप हार जाते हैं तो फिर वो इलेक्शन रिग्ड है, उसके अंदर फिर धांधली हुई है, फिर उसके अंदर आपके साथ जो है वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें हुई हैं। और इसी तरह से यही हालात हैं आपके नैब के साथ भी। अगर नैब आपके मुखालफिन को अरेस्ट करे तो वो नैब ठीक है, लेकिन अगर वही नैब जो है PMLN के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमात बनाए या उनको जो है उनके खिलाफ तहकीकात हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, तो वो नैब जो है वो आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। इस तरह नहीं चलता। नवाज़ शरीफ से हम सवाल करते हैं कि वो आखिर अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों रखते हैं। ये वही वज़ीर आज़म है जिन्होंने पहले एक आर्मी चीफ को निकाल दिया और दूसरे को अरेस्ट कराने की कोशिश की, फिर पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का त्यारा भारत में लैंड करवाने की कोशिश की। इनकी वजह शायद ये है कि आर्मी इनको करप्शन में इनकी सपोर्ट नहीं करती, या इनकी वजह ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो मुल्क की सालमियत की ज़ामिन है। कल की APC के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है करप्ट लोग
बड़े बड़े करप्ट अनासर इकट्ठे हुए हैं ताकि ये अपनी करप्शन को बचा सकें और अपनी सियासत को बचा सकें और इनकी अगली नस्लों को बचा सकें जो बैठ के इस मुल्क को तबाह करना चाहती हैं। और नवाज शरीफ साहब खुद इस वक्त 5th जनरेशन वॉर के लिए एक एजेंट की तरह काम करना चाह रहे हैं, जो कि अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और दुश्मन के हाथों पर खेल रहे हैं। इनकी कल की जो तकरीर है उससे तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो किसी दाना इंसान ने ये कहा था कि जब इनकी करप्शन पर हाथ डाला जाएगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और अब हम वही देख रहे हैं। कल जो APC हुई है वो इसी बात का सबूत है, जिसमें तमाम करप्ट अनासर एक साथ जुड़ गए हैं सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए। इस वक्त बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने फैटफ की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए और ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए किस कदर कोशिशें की हैं, और ये उन सब कोशिशों पर पानी फेरना चाह रहे हैं। इनकी साजिशें नाकाम होंगी इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि इनको पाकिस्तान से या पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत नहीं है, इनको सिर्फ अपने लूटे हुए पैसे से मोहब्बत है। नवाज शरीफ ने एक बात और साबित की है, वो ये कि ये पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोह का हिस्सा हैं, और ये उस ग्रोह का हिस्सा है जिसको भारत कंट्रोल करता है, जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। हमें नए अल्ताफ हुसैन का चेहरा नजर आता है, जो कि बाहर रहता है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के दुश्मनों की मदद कर रहा है। नवाज शरीफ को ना तो पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी है, ना ही पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई मोहब्बत है उनके दिल में। उनको सिर्फ इंटरेस्ट है तो अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए। यूं दिखाई देता है कि अल्ताफ हुसैन के बाद अब नवाज शरीफ हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह MQM ने कराची को तबाह बर्बाद किया, अब नवाज शरीफ इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं, और इनकी मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई है। इस वक्त वो बिल्कुल पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को और इसके इदारों को टारगेट करने का मतलब तो ये है कि नवाज शरीफ के पास अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात के लिए अब कोई दलील बाकी नहीं रही है, और अब वो सिर्फ और सिर्फ मलाइन करके पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने और उनकी जमात ने हमेशा ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। नून लीग के लिए इंसाफ सिर्फ वही है जब फैसले उनके हक में आए, लेकिन अगर फैसले उनके खिलाफ आए तो अदलिया आज़ाद नहीं है। देखें, अगर हम जहांगीर तरीन के फैसले में उन्होंने अदालत को अप्रिशिएट किया और ये कहा कि बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला और इंसाफ किया गया, लेकिन जब वही फैसले उनकी और उनकी जमात के खिलाफ आ गए तो वही अदलिया आज़ाद ना रही। उसी अदलिया के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि ये अदलिया तो कंट्रोल किया हुआ है, ये फैसले तो कहीं और से हो रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। आसिम बाजवा ने तो अपने और अपने ख़ानदान से मुतल्लिक तफसीलात पेश कर दी हैं सासों की, लेकिन अगर आप नवाज शरीफ से सवाल कर लें उनके बनाए हुए करप्शन से लूटे हुए माल के बारे में, तो फिर वो इदारों को निशाना बनाएंगे, वो पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे और वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे। पाकिस्तान के साथ आप वफादार कैसे हो सकते हैं? जब आपसे आपकी करप्शन के बारे में तफसीलात पूछी जाएं तो आप पाकिस्तान और उनके इदारों को ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। नवाज शरीफ वो इंसान है जो सिर्फ अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहे हैं और सियासत की खातिर इदारों को सियासत में घसीट रहे हैं। नून लीग का सिर्फ एक ही नज़रिया है, करप्शन करना, और जब उनसे उनकी करप्शन के मुतालिक सवाल जवाब किए जाएं और तफसीलात पूछी जाएं तो उस वक्त वो जमहूरियत का राग अलापना शुरू कर देते हैं। उस वक्त जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है, उस वक्त वो मुल्क पर और इदारों पर हमले करना शुरू कर देते हैं और दुश्मनों को खुश करना शुरू कर देते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुल्क का वफादार कौन है और मुल्क का गद्दार कौन है। इनकी मुनाफिकत का अंदाज़ा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये वो लोग हैं जो कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। कोई किसी को गलियों और सड़कों पर घसीट रहा था तो कोई किसी को कभी ना माफ़ करने की कस्में और वादे खा रहा था। और जहाँ तक मरीम नवाज़ हैं, वो इमरान और जरदारी भाई भाई के नारे लगा रही थी और आज खुद जरदारी के बेटे अपने भाई बना के बिलावल जरदारी को अपने साथ बिठाया हुआ था। तो ये इनकी असलियत है, ये इनके असली चेहरे हैं, मुनाफिकत है। इसको हमें पहचानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमने इस ख़ानदान की ग़ुलामी से बाहर आना है तो हमें सियासत को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।